हेलो बच्चों, तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 11 में इक्विलिब्रियम, है ना। तो इक्विलिब्रियम में पिछले वीडियो में बेटा बात किए थे लॉ ऑफ मास एक्शंस के बारे में, ठीक है। और आज प्रूव कराएंगे हम, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से वाला, ध्यान देना, एग्जाम में आएगा। के पी इक्वल टू के सी आर टी डेल्टा एन जी प्रूव करवाएंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा, ठीक है। के पी इक्वल टू के सी आर टी डेल्टा एन जी प्रूव डैट, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रूफ डैट, इसको प्रूव कीजिए, ठीक है। याद रखना बाबू, के पी जो होता है बेटा, के पी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ध्यान देना। के पी क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, constant in terms of pressure, प्रेशर के टर्म में क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है? क्या? Kp है ना। और बेटा Kc है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, in terms of concentration, कंसंट्रेशन के टर्म में, ठीक है। और तुमको मालूम है आर जो होता है वो होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है। जो ये आर का जो वैल्यू होता है ये 8.314 जूल मोल इनवर्स एंड केल्विन इनवर्स होता है जूल में। और प्रेशर में होता है इसका वैल्यू 0.082 एटीएम, एटीएम मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मोल इनवर्स एंड क्या केल्विन इनवर्स, लिख लो। और टी तेरा है टेम्परेचर, टी क्या बेटा? टी है टेम्परेचर, ठीक है। डेल्टा एन जी क्या हम अभी बात करेंगे, तो इसको लिख लो। लिख लिया, अब इसको प्रूव करेंगे, ठीक है। चलो अब हम मान लेते हैं, लेट अस कंसीडर ए रिवर्सिबल रिएक्शन, एक रिवर्सिबल रिएक्शन लेते हैं। लेट अस कंसीडर अ रिवर्सिबल रिएक्शंस। क्या लेते हैं बाबू? एक रिवर्सिबल रिएक्शंस लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं हमने क्या लिया, एम ए प्लस एन बी, रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड दोनों है, ये बन गया ए सी प्लस बी डी। ए का मोल एम है, बी का मोल एन है, सी का मोल ए है, डी का मोल बी है, ठीक है। तो बाबू अगर हम लोग लिखते हैं के सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, तो क्या होता है? मोलर पावर कंसंट्रेशन प्रोडक्ट बाय मोलर पावर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट, दैट मीन्स के सी इक्वल टू, इसका मतलब होता है कंसंट्रेशन, मतलब सी के पावर ए हो जाएगा, मतलब सी का मोल क्या है? ए है, तो मोलर पावर कंसंट्रेशन प्रोडक्ट बाय मोलर पावर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट, तो सी के पावर ए हो जाएगा। और डी के पावर कितना का? बी हो जाएगा बेटा, बाय ए के पावर कितना? एम हो जाएगा, और बी के पावर एन हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन है। इसी को अगर बाबू हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर के फॉर्म में लिखेंगे, तो जहाँ ये कंसंट्रेशन लिखें इसका ब्रैकेट, उसकी जगह पर तुम लिख दो पी। पी का मतलब पार्शियल प्रेशर, जो ए बनाएगा प्रेशर उसको बोलेंगे पार्शियल प्रेशर, जो बी बनाएगा प्रेशर उसको बोलेंगे पार्शियल प्रेशर, जो सी बनाएगा प्रेशर उसको भी बोलेंगे पार्शियल प्रेशर, जो डी बनाएगा प्रेशर उसको भी बोलेंगे पार्शियल प्रेशर। तो मान लेते हैं प्रेशर के फॉर्म में लिख ले, ठीक है। तो उस समय इस कंसंट्रेशन के जगह पर
इस कंसंट्रेशन की जगह पर क्या लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर लिखेंगे। ठीक है, तो Kp इक्वल टू क्या हो बेटा बताओ, PCA इंटू क्या बताओ, PdB, बता क्या हो जाएगा, PAM इंटू क्या होगा, PBN हो जाएगा। कोई दिक्कत, इक्वेशन 2 मान लो। बी है ये बाबू, ये बी। चलो अब हम ऊपर मिटाते हैं इसको। अब सुनो, हम जानते बाबू एक आइडियल गैस इक्वेशन, वी नो दैट आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है बाबू, आइडियल गैस इक्वेशन जो होता है वो होता है PV इक्वल टू nRT। P क्या है, प्रेशर, V क्या है, वॉल्यूम, N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, R क्या है, गैस कांस्टेंट, T क्या है, टेम्परेचर। PV इक्वल टू nRT। बाबू यहाँ से अगर हम लोग P निकालेंगे तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा, N/V RT, और N/V तरह क्या है, कंसंट्रेशन से, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन। डेट मीन बेटा N/V जो है क्या है, कंसंट्रेशन से। तो हम लिख सकते हैं हम लोग P इक्वल टू क्या बताओ, कंसंट्रेशन RT, और कंसंट्रेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, इसका ब्रैकेट इस तरह से क्या बोलते हैं, RT। इक्वेशन क्या मान लो, 3 मान लो, लिखो। लिख लो पहले। चलो अब लिखने के बाद एक चीज हम बताते हैं, अब थोड़ा इधर बना देते हैं। तुमको मालूम है कि अगर मान लेते हैं कि PA कितना बनाएगा प्रेशर, PB कितना बनाएगा, तो PA इक्वल टू क्या होगा, P इक्वल टू कंसंट्रेशन RT हो गया। तो PA इक्वल टू कितना बता बाबू, कंसंट्रेशन ART होगा। ठीक है, कंसंट्रेशन PB इक्वल टू कितना बता, PB इक्वल कितना होगा, कंसंट्रेशन क्या होगा, BRT होगा। PC इक्वल कितना बताओ, कंसंट्रेशन CRT होगा। PD कितना जल्दी बताओ, कंसंट्रेशन DRT होगा। कोई दिक्कत नहीं। हम क्या करते हैं, इस सब का वैल्यू इक्वेशन 2 पुट कर देते हैं। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इन इक्वेशन 2, तो Kp इक्वल टू कितना हो जाएगा, पुट करेंगे तो PC, तो PC कितना देखो तो, कंसंट्रेशन CRT, पावर कितना जल्दी बताओ, A हो जाएगा, इनटू PD कितना देखो तो, ये वाला कंसंट्रेशन क्या बताओ, DRT, पावर कितना हो जाएगा, पूरा का पावर B हो जाएगा, बाय PA कितना देखो तो, कंसंट्रेशन ART, मतलब क्या होगा, कंसंट्रेशन ART M हो जाएगा, इनटू PB देखो कितना बताओ, कंसंट्रेशन BRT बाय N हो जाएगा। कोई दिक्कत, लिख लो। और PA PB क्या है, PA PB PC and PD are the partial pressures of किसका बता रहा हूँ, A B C and D रिस्पेक्टिवली, मतलब PA PB PC PD क्या पार्शियल प्रेशर किसका है, A B C and D रिस्पेक्टिवली। लिख लो। चलो इसको सॉल्व करते हैं, इसको मिटाते ऊपर, इस दोनों रहने देते हैं। चलो मिटा दिए। यहाँ पर A था ना बाबू, यहाँ B था। चलो ये B, अब इसको सॉल्व करते, देखो क्या बता तो बाबू,
के पी इक्वल टू, बता क्या हो जाएगा, इसको सेपरेट कर सकते, इसको कंसंट्रेशन सी के पावर भी ए और आर टी के पावर भी क्या होगा, ए होगा, है ना, अलग अलग कर दे रहे हैं। डी के पावर बी है, आर टी की पावर बी है, तो क्या होगा बताओ, कंसंट्रेशन डी के पावर बी और बेटा आर टी के पावर में कितना होगा, बी होगा। फिर देखो रे बाबू क्या होगा, कंसंट्रेशन ए पावर एम, आर टी की पावर कितना होगा रे, एम होगा। यहाँ देखो तो कंसंट्रेशन बी एन, आर टी की पावर में कितना होगा, एन होगा। क्या इसको हम लिख सकते हैं, देखो तो के पी इक्वल टू कंसंट्रेशन सी ए, फिर क्या बताओ, कंसंट्रेशन डी बी, बी लिख दिए। ये आर टी दोनों मल्टीप्लाई में है, तो क्या होगा, दो बेस को लिखेंगे, दो बेस में एक बेस लिखेंगे, पावर को ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा बता, तो आर टी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। नीचे देखो बेटा क्या होगा, देखो तो कंसंट्रेशन ए एम, कंसंट्रेशन बी एन, और यहाँ क्या होगा बता, आर टी एम प्लस एन होगा। कोई दिक्कत नहीं, लिखो इसको, लिखो पहले बढ़िया से। चलो इसको मिटाते हैं, 1 2 को रहने दो। चलो अब देखो रे बाबू तुम, कंसंट्रेशन सी के पावर ए, डी के पावर बी, ए के पावर एम, बी के पावर एन की जगह पर हम कैसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लिखो क्या हो जाएगा, के पी इक्वल टू के सी। देखो आर टी दो बेस क्या है, डिवाइड में है, क्या करते हैं, एक बेस लिखते हैं और पावर को माइनस कर देते हैं, ये सब मालूम है तुम लोगों को। तो बता क्या हो जाएगा, आर टी क्या हो जाएगा, ए प्लस एम माइनस कितना हो जाएगा, एम प्लस एन हो जाएगा। और बेटा के पी इक्वल टू के सी, इसी को हम आर टी, इसी को हम क्या मान लेते हैं, डेल्टा एन जी मान लेते हैं। किसको, ए प्लस एम, सॉरी ए प्लस बी माइनस एम प्लस एन को हम क्या मान लिए बेटा, डेल्टा एन जी मान लिए। और डेल्टा एन जी कैसे निकालते हैं, अब देखो इसे मान लो बेटा, ये N2 गैस है प्लस 3 मोल क्या है, H2 गैस है, एक कंबाइंड केस में रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड दोनों है, और मान ले बन गया 2 मोल्स ऑफ अमोनिया गैस। तो बाबू डेल्टा एन जी निकालने का फॉर्मूला होता है मोल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इन गैसियस फॉर्म माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या, रिएक्टेंट इन गैसियस फॉर्म। मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इन गैसियस फॉर्म माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इन किस फॉर्म बताओ, गैसियस फॉर्म। यही होता है डेल्टा एन जी निकालने का फार्मूला। तो अब डेल्टा एन जी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट गैस फॉर्म कितना है, 2 मोल है, माइनस रिएक्टेंट में कितना देखो तो 3, और यहाँ 1 मोल कितना 4, तो -4 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इस तरह डेल्टा एन जी निकालते हैं। लिख लो, प्रूफ कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा कि टू प्रूफ दैट के पी इक्वल टू के सी आर टी डेल्टा एन जी। तो वीडियो यहीं समाप्त कर दे। वीडियो अच्छा लगता है देखो और दोस्तों क्या करो, फॉरवर्ड करो, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।